गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईएसपी शॉर्ट में कहते हैं। इसका एनालिसिस करने वाले हैं और यहाँ पर एक और इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, इंडिया में इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ESP इज द टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉर एनी पर्पजेज डेट कुड बी स्पेसिफाइड। ESP जो है इंग्लिश का टीचिंग है जिसको किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है जो कि स्पेशल हो, है ना। इट इज आल्सो द टीचिंग ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन एकेडमिक पर्पजेज। इसको एकेडमिक पर्पजेज में यूज किया जाता है एंड यूज्ड फॉर वोकेशनल और प्रोफेशनल पर्पजेज, और इसके साथ में ये वोकेशनल या प्रोफेशनल पर्पजेज के लिए भी यूज किया जाता है। ESP प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग। देखिए ESP जो है ये इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है। ESP must be designed to meet the specific needs of learners। ESP को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि ये जो है लर्नर्स की स्पेसिफिक नीड को पूरा करे, है ना। ESP हेल्प्स लर्नर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ESP जो है लर्नर्स को कई सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स लर्नर्स टू एक्सेस द इकोनॉमिकल फील्ड एंड फाइंड इफेक्टिव पेड एम्प्लॉयमेंट। देखिए ESP जो है ये लर्नर्स को इकोनॉमिकल फील्ड को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है और जो है एक इफेक्टिव पेड एम्प्लॉयमेंट इससे जो है फाइंड आउट होता है। फिर देखिए ESP यूजेज ऑथेंटिक वर्क स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल्स। ESP जो है ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज एक ऑथेंटिक वर्क को यूज करता है जिसमें स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स या मटेरियल्स पर बात होती है। आगे देखिए मेन कॉन्सर्न ऑफ ESP का मेन कॉन्सर्न क्या है। द मेन कॉन्सर्न ऑफ ESP इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज मूवमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू। जो ESP का मेन कॉन्सर्न है वो दो चीज़ों पर है, एक ऑक्यूपेशनल पर्पजेज के लिए यानी कि इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पज EOP, और सेकंड है स्टडी पर्पजेज यानी कि इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज EAP। EOP एंड EAP। इसके बाद में नोट, जनरली द स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश not because they are interested in the English language or English culture, but because they need English for study or work purposes। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश की स्टडी करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश कल्चर इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट बिकॉज दे नीड इंग्लिश फॉर स्टडी और वर्क पर्पजेज, बल्कि वो इसलिए इंग्लिश का स्टडी करते हैं क्योंकि उनको पढ़ने के लिए या काम के लिए इंग्लिश की नीड होती है। ठीक है, स्टडी और वर्क पर्पज से वो इंग्लिश को पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ESP की कई सारी ब्रांचेज हैं। EST इंग्लिश फॉर सोशल एंड टेक्नोलॉजी, EBE इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ESS इंग्लिश फॉर सोशल स्टडीज, EAP इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज, EOP इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पजेज, ETS इंग्लिश फॉर टेक्नीशियंस पर्पजेज, EMS इंग्लिश फॉर मेडिकल स्टडीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश की बात करें तो इसमें आता है एकेडमिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिशन इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश, हाइपर इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश, साइंटिफिक इंग्लिश, लीगल इंग्लिश, टूरिज्म इंग्लिश मीन्स इंग्लिश फॉर टूरिज्म, इंग्लिश ऑन द वर्क प्लेस, इंग्लिश फॉर टूरिज्म, इंग्लिश फॉर थीसिस एंड डिजर्टेशन राइटिंग, यहाँ पर थीसिस होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज। देखिए यहाँ पर इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज मीन्स EAP कॉमनली नोन एज एकेडमिक इंग्लिश। इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज को कॉमनली
एकेडमिक इंग्लिश कहते हैं, एकेडमिक इंग्लिश के रूप में जाना जाता है। entails training students usually in a higher education setting to use language appropriate for study। देखिए, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस जो है ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है हायर एजुकेशन सेटिंग में, और जो है लैंग्वेज को स्टडी के लिए अप्रोप्रिएटली यूज करने के लिए भी ये उसको स्किल देता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। ईटीपी जो है ईएसपी का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है। क्लियर? ईएपी इज आल्सो अ कोर्स फाउंड इन टैफे इन ऑस्ट्रेलिया। ईएपी एक कोर्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया के टैफे में पाया जाता है, या वहाँ पर एक कोर्स के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया है। टैफे मीन्स होता है टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन। टैफे मीन्स क्या होगा? टेक्निकल, टी फॉर टेक्निकल, ए फॉर एंड, एफ फॉर फर्दर, ई फॉर एजुकेशन। टैफे इंस्टीट्यूट आर गवर्नमेंट फाउंड रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस that offer vocational education and training relating to a specific industry or occupation। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ईएपी इंस्ट्रक्शन टीच। ईएपी इंस्ट्रक्शन क्या क्या टीच कराता है? तो ईएपी इंस्ट्रक्शंस में वोकैबलरी पढ़ते हैं, ग्रामर होता है, और 4 स्किल्स पर फोकस किया जाता है। 4 स्किल्स में आता है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और प्रोनाउंस एंड लिसनिंग। कंक्लूजन की बात करें तो ईएपी टीचर्स एज टू द बेस्ट वे टू हेल्प स्टूडेंट्स विद एकेडमिक इंग्लिश। ईएपी टीचर्स जो होते हैं, ईएपी टीचर्स होते हैं वो बेस्ट वे से एकेडमिक इंग्लिश के साथ स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। An EAP program focuses instruction on skills required to perform in an English-speaking academic context across core subject areas generally encountered in a college or university setting। देखिए, जो EAP प्रोग्राम होता है वो ऐसे स्किल्स पर फोकस करता है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में जो है परफॉर्म के लिए रिक्वायर होती है। एक क्रॉस कोर्स सब्जेक्ट, और ये एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, इनकाउंटर्ड इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेटिंग, जिसको जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेटिंग में ये चीज़ रहती है। इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस। दिस कोर्स ऑफ इंग्लिश लर्नर्स हेल्प्स यू टू डेवलप द लैंग्वेज एज यू नीड टू फाइंड अ जॉब एंड सक्सीड इन वर्क प्लेस। देखिए, इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस, ये जो इंग्लिश का कोर्स है ये लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इससे ये जॉब को फाइंड आउट करने में और वर्क प्लेस पर जो है सक्सेस कराता है। वर्क प्लेस पर जैसा कि इंग्लिश बोलने की नीड होती है तो वहाँ पर ये सक्सीड होता है, ठीक है, मीन्स हेल्पफुल होता है। दिस कोर्स इज फॉर दोज पीपल, ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए होता है हु आर लर्निंग इंग्लिश, जो कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, एंड आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट। और वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो है लैंग्वेज पर कमांड पाना चाहते हैं, ऐसे लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इट विल हेल्प जॉब सीकर्स, और ये जॉब सीकर्स को हेल्प करती है, एंड यंग प्रोफेशनल्स विद द इंग्लिश दे नीड, और यंग प्रोफेशनल्स को भी इंग्लिश के साथ हेल्प करती है जो कि उनको नीड होती है। यूजिंग इंग्लिश एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल कन्वर्सेशन इंग्लिश। अब देखिए, वर्क पर या किसी वर्क प्लेस पर इंग्लिश का यूज करना बाकी जनरल कन्वर्सेशन इंग्लिश से अलग होता है। दीज कोर्सेज have been specially designed with your working life in mind. It enables better communication with clients and colleagues and also help to work effectively with people from different cultures। देखिए, ये जो कोर्स होता है
ये क्लाइंट्स और कलीग्स से बात करने में इनेबल कराता है और इसके साथ में लोगों के साथ वर्क करना वर्क लोगों को साथ में वर्क कराना एक इफेक्टिवली रूप से होता है। मीन्स डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोगों के बीच में वर्क के वर्क प्लेस पर इंग्लिश ही कॉमन लैंग्वेज के रूप में काम करती है। इट बिल्ड्स सॉलिड रिलेशनशिप्स एंड रिड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन। ये जो है सॉलिड रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है और फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करता है। इसके बाद में देखिए, इंग्लिश इज़ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्क प्लेस। इंग्लिश जो है वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। इट इज़ स्पोकन इन 94 कंट्रीज बाय ऑलमोस्ट 339 मिलियन नेटिव स्पीकर्स। इंग्लिश को जो है 94 कंट्रीज मीन्स लगभग 339 मिलियन नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोला जाता है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। English is the official language of the 20 most relevant international organizations, making it a very widespread language. इंग्लिश को जो है 20 मोस्ट रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। मेकिंग इट अ वेरी वाइड स्प्रेड लैंग्वेज, इसको एक बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड लैंग्वेज बनाने के लिए इंग्लिश एज द सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए, इन इंडिया में इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज। इन इंडिया इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज। इंडिया में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है एज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी स्टेट्स विद देयर डिफरेंट लैंग्वेज। जैसा कि भारत जो है ये कई सारे स्टेट्स का एक देश है, एक ऐसा देश है जहाँ कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारी लैंग्वेज हैं। पीपल ऑफ ईच स्टेट स्पीक रीजनल लैंग्वेज, और हर स्टेट के लोग अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज को बोलते हैं। इंग्लिश क्रिएट्स द लिंक अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है इन डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों के बीच में एक लिंक क्रिएट करने का काम करती है या एक लिंक क्रिएट करती है। हिंदी वर्सेस इंग्लिश। एज हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज बट इन साउथ इंडिया हिंदी इज नॉट स्पोकन। जैसा कि इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी को नहीं बोला जाता। इट इज स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया ओनली। हिंदी को केवल नॉर्थ इंडिया में ही बोला जाता है। देयरफॉर इंग्लिश हैज बिकम द सेकंड लैंग्वेज। इस प्रकार या इसलिए जो इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज बन गई है इंडिया में। इन दिस टाइम ऑफ इंटरनेट के इस जमाने में, इस समय में, इंग्लिश हैज बिकम मोर पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इंग्लिश जो है भारत के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गई है। आफ्टर फ्रीडम के बाद, आफ्टर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन मेन टू क्वेश्चंस अराउज्ड। देखिए, ब्रिटेन से फ्रीडम के बाद में हम लोग के सामने दो क्वेश्चन सामने आया। द स्टेटस ऑफ इंग्लिश, रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का स्टेटस कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश से रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। दोज हु न्यू इंग्लिश, ऐसे लोग जो कि इंग्लिश जानते थे, डिमांडेड इंग्लिश, उन्होंने डिमांड की इंग्लिश किया और बाकी लोगों ने नहीं किया। टीचिंग ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इज कंपल्सरी इन मोस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाना कई सारे स्टेट्स और कई सारे यूनियन टेरिटरीज में, अधिकांश स्टेट्स और अधिकांश यूनियन टेरिटरीज में ये कंपलसरी हो गया है। ट्रीटेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए, इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के भी रूप में ट्रीट किया जाता है। इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल और सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन द ईयर 1835 ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विलियम बेंटिंग 1828 to 1835, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंग्लिश को इंडिया की सेकंड लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया, इसको बनाया गया 1835 ईस्वी में। ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विलियम बेंटिंग जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1828 से 1835, उनके शासनकाल में इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया।
based on the suggestions by Thomas Babington Macaulay through his book Minute on Indian Education in 1835। और ये जो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया, ये किसके सजेशन पर बेस्ड था? तो ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के सजेशन पर बेस्ड था। इन्होंने अपनी बुक लिखी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835, उसी के बेस पर ये चीज़, इनके सजेशन, इनके इस बुक के बेस पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। सम countries. In some countries where English is not spoken as a first or primary language, it is spoken as a second language. ऐसे देश में जहाँ पर इंग्लिश को फर्स्ट या प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता है, वहाँ पर इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। ऐसे कौन से कंट्री हैं? तो ऐसे कंट्री का नाम है फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडा, जिम्बाब्वे। कौन कौन से देश हैं? फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडा, जिम्बाब्वे एज वेल। इसके बाद में देखिए, एज इंग्लिश is a best Germanic language of Indo-European family of language, so English is used in the form of both languages in all over the world, either as a primary language or as a secondary और ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश जैसा कि बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से, इंग्लिश को दोनों लैंग्वेज के फॉर्म में बोला जाता है। इसको प्राइमरी लैंग्वेज के भी फॉर्म में बोला जाता है और सेकेंडरी लैंग्वेज के भी फॉर्म में बोला जाता है। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ प्राइमरी लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेनी मोर। इंग्लिश को कई सारे कंट्री में प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं? तो ऐसे कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेनी मोर। इसके साथ में इन सम कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एज अ नेटिव लैंग्वेज और प्राइमरी लैंग्वेज, ऐसे देश में जहाँ पर इसको नेटिव या प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता है, वहाँ पर इसको ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। ऐसे देश हैं फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडा एंड जिम्बाब्वे। English is the most popular language in the world. More than 350 million people around the world speak English as a first language. देखिए, 350 मिलियन पीपल, लगभग 350 मिलियन पीपल इसको इंग्लिश को एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं, while more than 430 मिलियन पीपल स्पीक इट एज अ सेकंड लैंग्वेज, जबकि 430 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। English was made the official or second language of India in the year of 1835. It was done during the tenure of William Bentinck. There are 104 countries where English is spoken as a first language. देखिए, 104 ऐसे देश हैं जहाँ पर इंग्लिश को एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। Where English is not native language, even in those countries, English is today considered as a business language. देखिए, जहाँ पर ये जो है इवन इन दोज कंट्रीज यूज इट फॉर बिजनेस और टूरिस्ट और सेकंड लैंग्वेज, ऐसे देश में जहाँ पर इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता है, वहाँ पर इसको एक बिजनेस के पर्पस से, टूरिस्ट के पर्पस से या एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए इंग्लिश इज टुडे कंसिडर्ड एज अ बिजनेस लैंग्वेज, इसलिए इंग्लिश को आज बिजनेस लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करते हैं। एज बी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंग्लिश इज कंसिडरिंग एज अ ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज, की इंग्लिश को ग्लोबल या इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। इंग्लिश को भारत में सेकंड या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स दैट्स व्हाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल और इंटरनेशनल ऑफिशियल और सेकंड लैंग्वेज। कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इंग्लिश को इंटरनेशनल, ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। वन ऑफ देम इज द इंटरनेट इज इंग्लिश बेस्ड। पहला रीजन तो है कि इंटरनेट जो है इंग्लिश बेस्ड है, मीन्स द कंटेंट्स ऑन वेब आर ऑलमोस्ट इंग्लिश।
जो वेब पर कंटेंट्स हैं वो सब इंग्लिश में हैं। मोस्ट मल्टीलिंगुअल सॉरी Many of the best MBA programs are taught और हेल्ड इन इंग्लिश। देखिए कई सारे ऐसे MBA प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंग्लिश में ही कराए जाते हैं। मोस्ट मल्टीलिंगुअल कंपनीज रिक्वायर अ सर्टेन डिग्री ऑफ इंग्लिश, और कई सारी ऐसे मल्टीलिंगुअल कंपनीज हैं जो कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंग्लिश के ही मेंबर्स को रिक्वायर करती हैं। जर्नलिस्ट एंड writers around the world are finding a good command of English to be an increasingly useful skill. जर्नलिस्ट और राइटर्स के लिए भी इंग्लिश पर कमांड होना चाहिए। इफ़ योर एम्बिशन लाई इन साइंस फील्ड यू कांट इग्नोर इट। अगर आपका एम्बिशन है साइंस के फील्ड में जाना तो आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इट इज अ बेस्ट वे टू ब्रिज अ गैप बिटवीन पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। ये जो है देखिए लोगों के बीच में जो डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके बीच में अगर आपको गैप दूर करना है तो इंग्लिश ही बेस्ट तरीका है। इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज अ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ग्लोबली इन एकेडमीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फिल्म्स एंड म्यूजिक, न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर एंड सो ऑन। इंग्लिश को जो है एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है एकेडमिक्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बिजनेस के फील्ड में, फिल्म्स, म्यूजिक, न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर, इन सब के फील्ड में। यूएसए इज अ पावरफुल नेशन। यूएसए एक पावरफुल नेशन है विच इज अ ग्लोबल लीडर इन द फील्ड्स ऑफ बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो कि बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ग्लोबल लीडर के रूप में रोल प्ले करता है। हियर इंग्लिश द डोमिनेंट लैंग्वेज। यहाँ भी इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज है। The important to learn English now is very necessary for both career and education. इंग्लिश को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है दोनों ही पर्पज से, चाहे वो करियर पर्पज से हो या एजुकेशन वाइज हो, दोनों ही लेवल से इंग्लिश सीखना ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट देखिए